तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। नेचुरल गैस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खुली और यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद देख सकते हो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ तक का हमें एक गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि लेवल है 256 का। तो क्या नेचुरल गैस के अंदर एक गिरावट कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है? अगर हमें नेचुरल गैस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है तो कहां तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, किस सपोर्ट लेवल तक हमें नेचुरल गैस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है, नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज, एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है, वही हम यहाँ पर देखेंगे। क्रूड ऑयल का चार्ट, तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल का चार्ट आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद देख सकते हो इसी लेवल पर क्या लिया, सपोर्ट। और सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल के पास आई, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर क्या किया, एक गिरावट। और गिरावट आने के बाद देख सकते हो इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा आज के दिन क्रूड ऑयल के अंदर। तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर हमें क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है तो किस सपोर्ट के लेवल तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के अंदर? क्या क्रूड ऑयल आने वाले टाइम के ऊपर हमें जो है एक बड़ी गिरावट दिखा सकती है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज, कौन सा एक ट्रैप रेंज रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जो आखिर कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से नेचुरल गैस का चार्ट देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, पिछले प्रेडिक्शन के अंदर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था भाई साहब, जो अगर इस रेंज में कामकाज करती है तो हमें एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, यानी कि ट्रैप देखने को मिल सकता है। और देख सकते हो इसी रेंज में खुली और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जिस तरीके से हमें मूवमेंट देखना चाहिए था, जिस तरीके से मोमेंटम हमें नेचुरल गैस के अंदर दिखना चाहिए था, वैसा हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिला। इसी रेंज में पूरा का पूरा दिन क्या किया, इसी रेंज में कामकाज करते को दिखा। तो क्या हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है? तभी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं आप लोग सीखने की प्रयास किया करें। अगर आप लोग यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर ओपनिंग लिया और ओपनिंग लेने के बाद देखिए क्या इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, नहीं किया सस्टेन। यहाँ पर देख सकते हो एक रेंज बनाया और गिरावट। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊंगा और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक एक डिटेल समझेंगे जो आखिर किस तरीके से बिहेवियर रह सकती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखोगे नेचुरल गैस का चार्ट तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये 4 अगस्त का है, ये 5 अगस्त का है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने 4 अगस्त का ये कैंडल देखा था, तो यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए मैं आप लोगों को एक लॉजिक दिखा देता हूँ जो कि मैंने कल के दिन भी आप लोगों को यहाँ पर सिखाया था। क्या सिखाया था? जो अगर इसके ऊपर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल बनेगी हम सीधा इसके हाई को मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, लॉजिक समझिए। फिर आप लोग कहोगे जो हमें समझ में नहीं आता है, तो हमने यहाँ पर कल के प्रेडिक्शन के अंदर सिखाया था, जो लोग नहीं देखे वो जाकर के देख लेना। देखो पहला 4 घंटे का जो कैंडल बनी यहाँ पर बनाया, बनाने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि मुझे ये सब चीजें जो थी आप लोगों को सिखाना था। देखोगे तो देखिए क्या इसके हाई के ऊपर गई, क्या इसके हाई के ऊपर सस्टेन कर पाई? ये जो पहला 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो कैंडल बनी थी, क्या इसके हाई के ऊपर गई? नहीं गई ना। और हमने सिखाया था, जो लोग देखे होंगे और जिन लोगों को पता होगा, जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, वो लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर से जरूर करिएगा। देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हो।
मैंने यहाँ पर सारे चीजें जो है डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इस कैंडल के ऊपर निकलती है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, इसी लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर क्या मुझे इंडिकेशन मिला जो भैया अब यहाँ से गिरावट। अगर यहाँ पर देखोगे तो इस लॉजिक से भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ गई, देखो पहले बार यहाँ से लिया, फिर दूसरे बार लिया, फिर तीसरे बार, फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, गिरावट। इस तरीके से भी अगर हम यहाँ पर इस लॉजिक को समझते तो यहाँ तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता था, यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन किसी ने यहाँ पर चीजों को ध्यान में नहीं रखा होगा, ये भी सच्चाई है जो कि लोग नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर इसको ऊपर जाना होता तो जो पहला 4 आवर का कैंडल बना, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर यही कैंडल अगर यहाँ पर ऊपर निकलती तो हम यहाँ पर मान के चल सकते थे जो अब यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, अगला ही कैंडल यहाँ पर रेड बना दिया, सस्टेन ही नहीं कर पाई, वो चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हो, वो चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हो। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो आप लोगों को वही चीजें दिखेगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, गिरावट, ठीक है। वही अगर आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग को वही चीजें दिखेगा। देखो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन किया, इसके लो के नीचे क्लोज किया, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाया, यहीं से एक गिरावट। तो ये सारी चीजें हमें समझना पड़ता है जब मार्केट चलती है। मैं तो इतना चीजें आप लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं सीखना चाहते हो, पता नहीं आप लोग क्या करते हो। इतना मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है, तो देखिए जिस तरीके से हमें आज के दिन जो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल बनते को दिखा है, अगर इस कैंडल को देखोगे भाई साहब, तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल को अगर देखोगे तो इस कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल देखोगे तो भाई साहब नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को डेली चार्ट दिखाऊंगा, मैं एक लॉजिक बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा है हमें। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, देखिए अब जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, अगर इस कैंडल को डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो अभी हमें क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि जब इतनी बड़ी गिरावट आई है, यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट आई है कल के दिन, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा जो है ऊपर जाते को हमें दिख सकता है। तो इसके लिए हमें क्या समझना है, आइए अब हम ले चलेंगे आप लोगों को 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर जरा ध्यान से समझिए भैया। अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें अगला जो ये 4 आवर का जो कैंडल बना, इसका अगला जो कैंडल बना जहां से हमें रेजिस्टेंस लेते को देखा, तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर समझ लो। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर बना देती है, हम हाई मार्क करेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से जाती है क्लोज करके, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो हमारा एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, वो दिख सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है 262 का। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। नीचे की ओर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 254 का, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर इस लेवल के नीचे आती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर इसके नीचे आती है नेचुरल गैस, क्योंकि देख सकते हो एक बार दो बार, अगर इसके नीचे आती है तो एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा जो है ऊपर हमें संभल करके चलना चाहिए, ठीक है। इतना जल्दबाजी हमें ऊपर की ओर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। हाँ अगर इसके नीचे जाती है तो एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर हमारा जो लॉजिक यहाँ पर है अगर उसको फुलफिल करता है, लेकिन बाद आप लोग अपने हिसाब से काम काज करिए, मेरा अपना लॉजिक है, आप लोग इसको देखिए, समझिए, सीखिए। चलिए, और ये रेंज का ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट, क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल देखोगे तो 7120 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इंपॉर्टेंट भी लेवल है। अब अगर हम इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो इसके ऊपर हमें समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए अब ये कैंडल बनी, ठीक है,
ये कैंडल बनी, बनने के बाद देखिए ग्रीन कैंडल बनाया और ये जो अगले दिन का जो हाई था 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया। अगला कैंडल अगर इसको ब्रेक भी किया तो सस्टेन नहीं कर पाई, एक इंडिसीजन कैंडल बना दिया, और जब इंडिसीजन कैंडल बना दिया उसके बाद देखिए गिरावट ही देखने को मिला। ये भी लॉजिक थी ना, यानी कि यहाँ तक गई, इस लेवल के पास आई, टच की, सस्टेन नहीं कर पाई गिरावट। ये भी लॉजिक हमें समझना था। बाजार में जब हम आते हैं ना तो यही सारी चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें हमें समझना पड़ता है, यही सारी चीजों को हमें समझना पड़ता है। इसको समझना पड़ता है, जब आप खुद की साइकोलॉजी और चार्ट की साइकोलॉजी समझोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है, जो भैया यहाँ पर इस तरीके से आई थी, यहाँ से रिटेस्टमेंट और यहाँ से हमें गिरावट। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक क्या है, ये जो पहला 4 आवर का कैंडल बना, अगर इसकी लो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 7099 का लो है, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला जो कैंडल बनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर यहाँ पर इस तरीके से क्लोज कर जाती ना, तो थोड़ा हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये सोच करके चल सकते थे, जो यहाँ पर एक जो है गिरावट और भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, ठीक। डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वहां पर भी थोड़ा सा समझ में आएगा लॉजिक। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखने के बाद यहाँ पर देखोगे, ये कैंडल देखोगे तो ऊपर से नीचे की ओर, क्या ऊपर से नीचे की ओर आते को दिखा। लेकिन अगर इस कैंडल को देखोगे तो देखिए जिस तरीके से ये कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से यहाँ पर इसको बनते को हमें दिख सकती है। और ये थोड़ा सा जो है देखोगे ना तो ग्रीन कैंडल बनते को दिखा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करके चलना चाहिए, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा जो है हमें न्यूट्रल रह करके चलना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें इस लेवल के पास जो है ध्यान में रख करके चलना चाहिए, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं, एक एक लॉजिक समझते हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा तभी तो आप लोग समझ पाओगे ना। तो देखो यहाँ पर जरा समझो, समझोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा भैया, ये वाला। ये जो लेवल है ना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 7173 का लेवल है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है भाई साहब, अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में हमें कामकाज करते को दिख सकता है, वो दिख सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 7289 का लेवल है, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है। अगर 7173 के ऊपर निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये वाला, जो कि लेवल होगा 7400 का। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो मैं इसके लिए यहाँ पर 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगाऊंगा ताकि हमें चीजें समझ में आएगी। तो नीचे का अगर हम लेवल देखेंगे तो भैया यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है ये वाला, ठीक है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल है 7050 का लेवल। अगर इसके नीचे निकलती है क्रूड ऑयल तो क्रूड ऑयल जो है हमें यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, और ये जो लेवल है ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना। मार्केट में आए हो तो मार्केट में संयम बनाना सीखें आप लोग, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं जितना आप लोगों को डिटेल में सिखाता हूँ, डीपली समझाता हूँ, वो आप लोग देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करा करें आप लोग। आप लोगों के सपोर्ट करने से जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को आगे और भी सिखाता रहूंगा। और क्रूड ऑयल के अंदर अगर ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।